गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेग वागेत्सी थ्योरी। किसी भी टेट एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन इससे रहता ही है। 2 नंबर 1 नंबर मान सकते हैं, ज़्यादा हम लोग इसमें पढ़ना नहीं है। मेन आपको मैं जो क्वेश्चन पूछता मैं उतना ही पढ़ाऊंगा। पूरा रामायण पढ़ के फायदा नहीं है, बस हमको टू द पॉइंट क्वेश्चन पे आना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। आते हैं, शुरुआत करते हैं। लेग वागेत्सी लेग वैगेत्सी कहाँ के थे, तो सबसे पहले पूछ देता है कि लेग वैगेत्सी कहाँ के थे। तो लेग वैगेत्सी जो थे वो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये हो गया 1 नंबर कि पूछ देगा कि लेग वैगेत्सी कहाँ के थे, तो रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। लेग वैगेत्सी ने जो है समाज पे बात बोला है। सामाजिक कंस्ट्रक्टिव मतलब सामाजिक रचनावादी, कंस्ट्रक्टिव मतलब होता है रचनावादी। मतलब उन्होंने कहा कि बच्चा जो है समाज में जाके सीखता है। बच्चा समाज में जाके अच्छा सीखता है। जैसे मान लीजिए घर में तो बच्चा सीखता है, जब घर के परिवेश से जब बाहर जाता है, जैसे मान लीजिए विद्यालय जाता है, तो विद्यालय में विभिन्न प्रकार के बच्चे, मतलब हर प्रकार का समाज का बच्चा वहां पे आता है, तो बच्चा वहां सीखता है। फिर कहे उन्होंने फोकस फोकस ऑन सोशल कल्चर स्पेक्ट स्पेक्ट मतलब प्रभाव। समाज का प्रभाव बच्चे पे पड़ता ही है। बच्चे के आसपास समाज कैसा है उस पर प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। इन्होंने लेग वारिसी ने भी कहा। मैं इंग्लिश में भले लिखा हूँ, लेकिन आप एक एक वर्ड को समझ सकते हैं और इनमें मजा आ जाएगा आपको। फोकस ऑन सोशल कल्चर एस्पेक्ट मतलब कि बच्चा जो है, तीसरा पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ। फोकस मतलब किसी चीज पर फोकस, एकाग्रता। मतलब मान लेते हैं बच्चा जब उस घर से बाहर निकलता है और विद्यालय जाता है, तो वहां पे हर प्रकार के, हर तरह के बच्चे से उसका इंटरेक्ट होता है। यहाँ लिखा है ना, सोशल सोशल कल्चर मतलब हर तरह की संस्कृति से उसका प्रभाव होता है। तो वहाँ पे जब वो जाता है तो हर बच्चे से कुछ ना कुछ वो सीखने का प्रयत्न करता है। फिर बात करते हैं 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। 3 महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। ठीक है, ये बात मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला है सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अनोन क्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछ देता है, क्वेश्चन इस तरह से रहता है कि लेग वागेसी ने किसके बारे में कहा है। तो लेग वागेसी से 2 वर्ड याद रखिएगा, सोशल और कल्चर। सामाजिक और संस्कृति, कोई भी वर्ड रहा, आंख मूंद के टिक कर दीजिएगा सोशल और कल्चर। तो यहाँ पे सोशल इंटरेक्ट मतलब बच्चा समाज में जाके सीखता है। समाज के साथ जब वो मिलता है, समाज के साथ इंटरेक्ट करता है, मतलब आमना सामना होता है, तो बच्चा सीखता है। दूसरा लैंग्वेज, घर में हम किस तरह से बोलते हैं, घर में भी एक परिवेश होता है, माता पिता बच्चे से कैसे बोल रहे हैं। और बच्चा जब बाहर जाता है तो वो घर, वहाँ के भी परिवेश से सीखता है। मान लीजिए विद्यालय गया तो विद्यालय में सीखता है, पड़ोस में गया वहाँ भी सीखता है, कोई प्रोग्राम में गया वहाँ भी कुछ ना कुछ बच्चा लैंग्वेज सीखता है। कल्चर, संस्कृति, कैसा रहन सहन है, कैसा खान पान, घर का खान पान कैसा है। विद्यालय में भी जाता है तो देखता है बच्चा की सब तरह के, सब वर्ग के लोग जो खाना वगैरह वो सब देखता है। तो फिर बच्चे का कहीं ना कहीं विकास, संस्कृति भी होता है, बोलने का तरीका, पहनावा का तरीका, हर चीज़। तो ये कल्चर में आ गया। ये 3 चीज़ पर लेग वागेसी बोले, माफ कीजिएगा, लेग लेग वागेसी का बात कर रहे हैं। लेग वागेसी ये 3 चीज़ पर बोले। ज़्यादा नहीं पढ़, आपको एकदम टू द पॉइंट हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं। अब देखिए सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, ये महत्वपूर्ण है, इसी से क्वेश्चन आपका आता है। ज़्यादा इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या कहता है, सम अदर इम्पोर्टेंट टर्म्स, कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स। जैसे आपका लेग वागेसी बोले कि जोन ऑफ प्रोक्सीमल डेवलपमेंट, जेपीडी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा साइकिल चलाने सीखना चाहता है। ठीक है, कोई बच्चा मान लेते हैं साइकिल चलाने सीखता है, तो क्या वो साइकिल चलाना सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। तो ये जो हो गया संभावित क्षेत्र, जिसको जीपीडी बोलेंगे। ठीक है ना, बच्चा जो है, यहाँ ध्यान से देखिएगा आप लोग, बच्चा जो है साइकिल चलाने सीख सकता है, ये इसका संभावित क्षेत्र हो गया, जेपीटी हो गया। मतलब हाँ वो सीख सकता है। अब है सीखने के लिए उसको तो हेल्प का जरूरत पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई तो उसको बाहर से हेल्प देगा, इसको फोल्डिंग करेगा, यहाँ पे कोई तो उसको इसको फोल्डिंग करेगा। क्या, कोई तो उसको स्कोप फोल्डिंग करेगा बच्चे को, मतलब मचान बोलते हैं, इसको फोल्डिंग का मतलब मचान होता है। सेकंड नंबर पे, बच्चा अगर साइकिल चलाने सीखना चाहता है तो क्या वो सीख सकता है? पूछेगा वो किसी व्यक्ति से, तो व्यक्ति बोलेगा हाँ तुम ये सीख सकते हो, मतलब ये उसका संभावित क्षेत्र हो गया। लेकिन आप समस्या है कि कोई तो उसको सिखाने वाला होना चाहिए, कोई तो उसको सिखाएगा। तो उसके लिए इसको फोल्डिंग मतलब बाहर से सहायता लेना पड़ेगा, किसी से सहायता लेना पड़ेगा। लेकिन जो सहायता देगा वो तो ज्यादा जानकार वाला होना चाहिए, एम क्यू, मोर अदर नॉलेज।
यानी ये जो व्यक्ति है, ये जो पर्सन है, इसको ज़्यादा ज्ञान होगा तभी तो वो उसको दे पाएगा। हेल्प जो देगा, ये स्कोप होल्डिंग हेल्प करना हुआ, लेकिन हेल्प करने वाला व्यक्ति को इससे ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, मोर द नॉलेज। इससे देखा जाता है, ये जो कहने का मेरा तरीका है स्टेप बाय स्टेप, किसी व्यक्ति को जब हम पढ़ाने जाते हैं या हम किसी क्लास में भी जाते हैं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते हैं और तब उसको पढ़ाते हैं। एक अच्छा टीचर पढ़ के अच्छे से पढ़ाता है ताकि बच्चे को अच्छे से वो समझा पाए। बहुत लोग बोलेंगे कि फलाना टीचर तो पढ़ के पढ़ाता है, चिल्लाना टीचर तो पढ़ के पढ़ाता है, समाज में ऐसा हम सुनते हैं। तो जो ऐसा बोलते हैं वो कालनेमी है। अच्छा शिक्षक जो होता है वो पढ़ के ही पढ़ाता है। अगर वो जो टीचर पढ़ता है वाकई में वो रियल में गुड टीचर है, मैं उसको रियल में गुड टीचर मानता हूँ। हमेशा अपडेट होता है, वो अच्छे से पढ़ेगा तब तो सामने वाले को अच्छा पढ़ाएगा। लेकिन कुछ लोग समाज में हैं जो कि उसको कहते हैं वो फलाना टीचर तो पढ़ के पढ़ाता है, तो वो कालनेमी है। बजरंग बली जब जा रहे थे तो कालनेमी, तो सब कालनेमी, उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे देखिए जेपीडी क्या होता है, जेपीडी। तो बच्चे को अगर, ठीक है, बच्चे को साइकिल सीखना, ये क्या हो गया, संभावित, तो यानी वो सीख सकता है, ये हो गया उसका संभावित क्षेत्र। पूछ देता है कि एक बच्चे को साइकिल सीखना है, क्या वो सीख सकता है, ये कौन से में आता है, तो जेपीडी आता है। बाहर से सहायता मिला उसको तो ये स्कोप होल्डिंग में आ गया। और अगर अगर बाहर वाला व्यक्ति तभी सहायता कर पाएगा, ये तभी सहायता कर पाएगा जब इसको इससे ज़्यादा नॉलेज हो, मोर अदर नॉलेज, मतलब इसको इससे ज़्यादा नॉलेज। मतलब जब आप किसी बच्चे को पढ़ाने जाते हैं तो उससे हम ज़्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, दोगुना ज्ञान करते हैं, तभी उसको हम बता पाते हैं। कोई भी किसी को कुछ बताता है तो उससे उसको ज़्यादा जानकारी रहेगा तभी उसको वो बता पाएगा। तो इसको होल्डिंग हो गया सहायता करना। सहायता आप तभी कर सकते हैं जब आपको पूरा जानकारी हो, इससे आपको ज़्यादा जानकारी हो। क्लियर है? बस इसी से आपका क्वेश्चन रहता है और कहीं नहीं जाएगा। ये जो इम्पोर्टेंट है बस इतना में ही आपका क्वेश्चन घूमता रहता है। से कभी कभी तो पूछ देता है कि लेक वागेसी का कौन सा नियम दे, सोशल एंड कल्चर, बस इतनी से क्वेश्चन आता है और कहीं जाने का भटकने का जरूरत नहीं। और हम, ठीक है, इसको नोट कीजिए। और मैं कुछ इस पे बोलना चाहूंगा कि लेक वागेसी ने जो है उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चा पीयर ग्रुप पे सीखता है। ठीक है, पीयर ग्रुप का मतलब होता है ग्रुप में भी अच्छा वो सीखता है, समूह में बच्चा सीखता है। तो आपका ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब जो मैं आपको इससे क्वेश्चन करवाऊंगा, ढेर सारा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आप कोई भी सेट में लगाइए क्वेश्चन बन जाएगा। उनको 1 या 2 नंबर कोई भी एग्जाम में आता है, इतना ही पढ़ने का आवश्यकता है। और इसमें साइकोलॉजी तो बहुत पढ़ा है लेकिन उसको छाँट छाँट के जो है हम आपको दे रहे हैं। तो आप इसको कीजिए और मैं अगले दिन फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो इसको नोट कीजिए। ओके, सभी को थैंक यू एंड जय हिंद।